क्लियर है। कल की बाबा मिलन की मुरली को आज हम लोग सार में समझेंगे। एक सिस्टर ने उसके की पॉइंट्स जो थे मुरली के सार के, वो हाईलाइट करे थे, तो भेजे थे मुझे। उसी को एक एक पॉइंट को लेंगे पूरी मुरली पढ़ने की जगह ना, तो वो पॉइंट हेल्पफुल है ताकि हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़कर ही समझ पाए। अदरवाइज मुरली तो फिर बहुत बड़ी हो जाती है और एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बहुत समय लगेगा। तो ये मुरली थी बाबा मिलन की, कल की 15 नवंबर 2009 की। और इस मुरली का सार टॉपिक नहीं लिखा है इसमें, लेकिन हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो बाबा ने कल पहला पॉइंट जो मुरली से मुख्य उठाया था वो था स्वराज के तख्त पर स्थित होकर मन, बुद्धि, संस्कारों पर शासन करना। तो सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा की, जो मूल आत्मा है, जैसे बाबा है बिल्कुल वैसी की वैसी मैं आत्मा हूं, उस स्थिति के आसन पर, उस तख्त पर बैठकर सुनेंगे। अब बाबा जब कह रहा है कि मन, बुद्धि, संस्कार, इन पर शासन करना है, तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों चीजें कहाँ पर होती हैं? ये तीनों चीजें रोल में है। मन, बुद्धि, संस्कार से रोल चलता है। तो तीनों चीजें रोल में कौन डाल रहा है? मन, बुद्धि और संस्कार किसके हिसाब से है? ड्रामा के हिसाब से। तो जब तीनों चीजें ड्रामा के हिसाब से चलनी है, तो फिर स्वराज के तख्त पर किसको बैठना है? तो मैं आत्मा, भले ही पुरुषार्थ में ये मन ही वो काम कर रहा है, लेकिन मन का वो सूक्ष्म हिस्सा जो अपनी आत्मा के स्मृति में टिक जाता है, बाप समान आसन पर, तख्त पर, जो हाँ जहां पर उसका अपना पूरा राज्य है, यानी वो जो साकार शरीर के कंट्रोल में जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, उससे फर्क उसको नहीं पड़ता। उस तख्त पर बैठना, इस बात को समझ पाए कि आपके रोल की मन, बुद्धि, संस्कार में चाहे जो संकल्प आए, चाहे जो निर्णय लिए जाएं, संकल्प मन में आते हैं, निर्णय आदि बुद्धि में चलता है। मतलब निर्णय लेना, परखना, एनालाइज करना, एनालिटिकली चीजों को देखना, सुनना, ये सब बुद्धि करती है। और ज्ञान भी समझना बुद्धि करती है। और संस्कार जो रोल में ड्रामा अनुसार डाले गए हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसको हम कहते हैं, ये भी ड्रामा में दिए गए हैं। अब पर्सनालिटी में आपके संस्कार चाहे जो चले, मन में संकल्प चाहे जो आए, और वो चाहे जो एक्शन कराए, और बुद्धि चाहे जो उस समय अ, चीजें समझे ना समझे, वॉट एवर, इन तीनों पर अपना उपराम होकर अधिकार जमाना, इनसे प्रभावित नहीं होना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्रामा के अंदर वाला रोल अपने को कहते हैं, समझते हैं। तो ड्रामा में जो मन रोल को मिला है, उसमें संकल्प जो आ रहे हैं, हम उस संकल्प से अपने को हमेशा जज करते आए। बुद्धि उसको जज कर रही है, संकल्पों को, मन के, जो कि ड्रामा में ड्रामा ने नहीं डाले हैं रोल में। और संस्कार भी उसी ने दिए हैं, लेकिन बुद्धि लगी पड़ी है रोल को जज करने में, मन भी उसी में फंसा पड़ा है। तो जो इन तीनों चीजों को डिटैच होकर, ड्रामा से बाहर आकर, बाबा के साथ बैठकर जो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं सोचता, जो कुछ नहीं बोलता, जो कुछ नहीं भोगता, जो सिर्फ उपराम है, वो अवस्था है स्वराज का तख्त। तो ये कैसे बनेगा? ये आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। और जितनी जितनी बाहर के समझ से, बाहर की चीजों से हम डिटैच होते जाएंगे, तो हमें आत्मा का रियलाइजेशन धीरे 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 हम उसके करीब पहुंचते जाएंगे। क्योंकि आत्मा का रियलाइजेशन एक सेकंड में होता है, लेकिन किसको होता है ये कोई प्रोसेस या कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम ज्ञान को लेते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो ये पक्का है। क्योंकि बाबा ने जिम्मेदारी उठाई है अपने बच्चों को आत्मा का रियलाइजेशन कराने की। तो हम अगर अपनी तरफ से 100% देंगे,
तो जैसे कहते हैं ना, अच्छे स्टूडेंट्स को टीचर भी प्यार करता है। तो स्टूडेंट जो हमारा एज अ रोल प्ले हो रहा है, उसमें अगर हमारे अंदर पूरी लगन और मगन अवस्था है, तो वो अवस्था जो तख्त पर बैठने वाली है, वो बिल्कुल महसूस आज नहीं तो कल होनी है। वैसे तो जिसको हो गई है उसके लिए तो प्रेजेंट मोमेंट है। तो दूसरा पॉइंट है बाबा का, बाबा मिलन में तीनों तख्तों, यानी दिल तख्त, स्वराज तख्त और भविष्य तख्त की याद में रहना। तो अब तख्त का मतलब कोई फिजिकल बाबा का दिल थोड़ी है, कोई धड़कने वाली दिल की बात थोड़ी है ना, बाबा कोई फिजिकल बॉडी है। तो असल में ये दिल तख्त की मीनिंग है, दिल मतलब क्या होता है? दिल का मतलब होता है इंटेंशन। तो बाबा के समान जिसकी इंटेंशन है, बाबा इज द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी में जब हम अपनी इंटेंशन को शिफ्ट कर लेते हैं, अपनी मतलब ये मन अपने को थोड़ा शरीर और रोल की चीजों से निकालकर उस हाईएस्ट इंटेंशन में शिफ्ट करता है, उसके समान सोचता है, तो वो बाबा का दिल है। और स्वराज तख्त, और वही उसका स्वराज तख्त भी है। और भविष्य तख्त की बात है, तो क्योंकि भविष्य में रोल में हमारी परमानेंट और नेचुरल ये अवस्था बनी है कि हम सोल कॉन्शियस बहुत नेचुरली रहेंगे, रोल से डिटैच रहेंगे। तो ये तीनों चीजें हमें की याद में रहना। अच्छा, ये पॉइंट से पढ़कर इजी हो रहा है या हम पूरी मुरली पढ़े, क्योंकि आज पहली बार ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ना वो जो रस होता है बाबा के शब्दों का वो नहीं आ रहा। पूरी मुरली पढ़े क्या? हम्म, आप लोग सजेस्ट करो, या ये ऐसे पॉइंट ही ठीक है? मैसेज पे बताओ प्लीज। क्या जी, मतलब ये ठीक है या मुरली पढ़े? पूरी मुरली? कोई कह रहा है पूरी, कोई कह रहा है यही ठीक है। मुरली मुझे देखनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, एक सेकेंड। पॉइंट्स ठीक है। अच्छा, एक बार मुरली खोल के देख लेती हूँ मैं, हाँ। क्योंकि वो बाबा के शब्दों में जो रस आता है, पता नहीं कि पॉइंट में वो रस नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस में जो समझ आती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा मजा अच्छा लगता है। ऐसे अपने लिए समझने में तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ऐसे समझाने में वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लास ले रहे हैं ना, बिल्कुल ही ब्लैक बोर्ड में लिख के 15/11/2009। सेकेंड खोलनी पड़ेगी मुझे। तो ये जो मुरली का सार है, स्वराज की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। हाँ, जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो एक बिल्कुल मजा आ जाता है उसमें, कि बाबा जो कहना चाह रहा है वो यथार्थ समझ में आता है। तो हम सबको अभी चेकिंग किस बात की करनी है, कि हम जैसे अपने को रूपाली समझ रहे हैं, या रूपाली के पीछे बाबा के जैसी जो आत्मा है वो समझ रहे हैं। अगर मैं रूपाली के पीछे वाली, जो रूपाली के रोल को शक्ति दे रही है, वो एनर्जी हूँ, तो मैं बाप जैसी हूँ। और वही स्वराज की स्थिति है, क्योंकि फिर वो रूपाली के कर्मों में, रूपाली के संकल्पों में, रूपाली के संस्कारों में जो कुछ भी होगा, उसको केवल साक्षी होकर देख रही होगी। तो मेरी स्थिति, यानी आप सबको अपने अपने को देखना है कि आपकी स्थिति क्या है। आप जिस नाम से आज तक अपने को जानते आए हो, आप अपने को वो नाम समझते हो, रूप समझते हो, संस्कार और संकल्प समझते हो, उसके कर्मों से पहचान बनाते हो, या आप उसको देखने वाली जो बाबा के जैसी एक सूक्ष्म लाइट है, जो इस रोल को एनर्जी दे रही है, वो हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अब अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड का मतलब जो अ, जैसे वैसे तो हमें पता ही है कि जिसका खंड खंड ना हो, तो ये तो स्थूल चीज की बात हो गई। बट सूक्ष्म में हमारा जो असली अस्तित्व है, उस अस्तित्व का डिवीजन ना हो, कि कुछ हिस्सा मन ले लेता है, कुछ हिस्सा बुद्धि ले लेती है, कुछ हिस्सा संस्कार ले लेते हैं। यानी हम कभी मन से पहचान बना लेते हैं, कभी बुद्धि से, कभी संस्कार से, कभी कर्मों से। ऐसा ना हो, 1% भी हमारी ओरिजिनल अवस्था का पार्ट, या
एहसास मन बुद्धि संस्कार से ना बने, पूरी तरह उससे डिटैच होकर बाबा के जैसे, जैसे बाबा एकदम अखंड है वैसे हम भी ऐसे अखंड राज्य के अधिकारी बने। तो आज दिलाराम बाप, एक्चुअली ये बहुत इमोशनल बात कह लो, एज ए ह्यूमन इमोशन जागते हैं इसमें, जब तक बाबा के शब्द ना पढ़े ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बस पढ़ाई कॉलेज में चले गए। अभी थोड़ा कभी कभी स्कूल जैसा सिस्टम ही अच्छा लगता है ना, वो बाबा से पढ़ना, बाबा के शब्दों में प्यार में डूबना। तो आज दिलाराम बाप, ये भाषा दूसरों को भले ही नहीं अच्छी लगेगी, दूसरों को तो पॉइंट चाहिए, है ना। आजकल जो नए मेडिटेशन के तरीके हैं उसमें तो लोग बस पॉइंट बता देते हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। लेकिन वो बाबा के बच्चों को तो बाबा की दुलार और वो ये जो उसको क्या बोलते हैं, लोरी ही अच्छी लगती है। तो आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं जानते हो? कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। तो भविष्य में जो हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस बननी है उसका अभ्यास कहाँ चल रहा है? अभी ही चल रहा है। भविष्य में तो ड्रामा अनुसार हमारा होना ही है। अभी हम, अभी भी वैसे ड्रामा अनुसार ही हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम, हमारा ये जो बार बार सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास का पार्ट ड्रामा में अंदर डाला गया है, वो मात्र एक फॉर्मेलिटी है। मतलब अगर ड्रामा को हमें सोल कॉन्शियस सतयुग में बनाना ही है तो वो बना ही देगा, बिना अभी भी हम मेहनत ना करते तो भी बन जाते। लेकिन क्योंकि आ, ऐसा ड्रामा के अंदर एक गुह राज है कि यहाँ पर कर्मों का फल ही दिखाते हैं कि आपने कुछ किया तो उसका फिर फल बनता है, तो वही प्रारब्ध आपको मिलती है। तो उस चक्कर में हमको यहाँ पर ये अभ्यास करने की प्रैक्टिस चल रही है ना। तो हमको ये शो करना पड़ रहा है कि हम उस चीज का अभ्यास यहाँ कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमारी स्टेज बननी है माइंड की, सोल कॉन्शियस। तो तीनों जो तख्त की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे। तो भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी हो रहा है, अभी ही कर रहे हो। आपका पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्यभाग दिलाने वाला है। तो इस समय जो हमें ड्रामा के अंदर मेहनत करते हुए ड्रामा शो करा रहा है कि हम इतनी त्याग और तपस्या कर रहे हैं रोल से अलग होने की, महाभारत जो अंदर चल रही है उसमें विजय होने की, यही तपस्या, यही पुरुषार्थ हमको फिर आगे के अनेक कैरेक्टर तक सोल कॉन्शियस रखेगा। और राज्यभाग मतलब आत्मा राजा की सीट पर रहेगी, मन बुद्धि संस्कार उसके खिलाफ नहीं जाएंगे या उससे अपनी अलग पहचान नहीं बनाएंगे आगे के कई जन्मों तक। तो इस समय ही अपने राजभाग के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि आपका पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। अब हमको बाबा ने जो ये बात बोली है कि फ्यूचर में हमारी जो स्थिति बननी है उसके लिए एक्टिंग करने का, मेहनत करने की, एक्टिंग करने का पार्ट तो अभी बजना है। तो हमें सबको चेक करना है कि क्या हम वो मेहनत अभी कर रहे हैं। एक्चुअली मेहनत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है पुराने संस्कारों को कुछ करने की। अदरवाइज जब तक हमें आत्मा का एहसास या रियलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक ऐसा लगता है कि रूपाली रोल मेहनत कर रहा है, रूपाली रोल ड्रिल करता है, पुरुषार्थ करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जब इस रूपाली रोल के अंदर इस मन ने सूक्ष्म में उस आत्मा का रियलाइजेशन कर लिया है, तो उस रियलाइजेशन के होते ही जो स्थूलता की जो जितनी एक्टिंग में मेहनत हो रही थी वो एक्चुअली अब उससे कोई लेना देना नहीं रह गया, क्योंकि अब उस आत्मा की स्थिति का फ्रेग्रेंस जो है, खुशबू जो है वो अंदर समा गई है। तो ऊपर से तो फिर भी दिख रहा है कि भाई सेवा कर रहे हैं या अटेंशन दे रहे हैं और ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये समझ भी आ चुकी है कि ये सब अगर नहीं भी कर रहे होते तो भी मैं आत्मा हूं ही।
तो लेकिन ये सब करना है क्योंकि पुरुषार्थ ड्रामा का एक हिस्सा है। तो जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक राज्य मन में चलना। अब मन में क्यों बोला है बाबा ने? क्योंकि पुरुषार्थ मन ही कर रहा है। अब एक तरफ से बाबा कह रहा है कि मन में एक राज्य हो, दूसरी तरफ से कह रहा है कि मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज्य हो। तो ये बात थोड़ा कंफ्यूज करती है कि मन के अंदर ही सब खेल चल रहा है, पूरा ड्रामा 84 जन्मों का पार्ट, और उसमें ये पुरुषार्थ करने वाला ये रोल भी मन के अंदर ही चल रहा है, सारा संकल्पों में चल रहा है। और फिर उसी को संकल्पों से, बुद्धि से, संस्कारों से उपराम होकर उस पर राज्य भी करना है। तो ये कैसे होगा? इसको आप समझ सकते हो कि यही मन का जब एक हिस्सा, या जो ज्ञान से, समझ से और रियलाइजेशन से जो आत्मा को रियलाइज कर लेता है, वो एक संकल्प होता है बस। मन के इतने सारे संकल्पों में से एक संकल्प आत्मा का रियलाइजेशन का होता है। ठीक है, तो वो एक संकल्प ही राज्य करने वाला संकल्प है। और बाकी के जितने भी 99% संकल्प होते हैं, वो ड्रामा में पुराने संस्कार वश या ज्ञान के संकल्प हैं, या पुरुषार्थ में जो हो रहा है उसके संकल्प हैं। तो वो जो एक संकल्प जिसने आत्मा का रियलाइज किया, क्योंकि मन के अंदर ही ये पुरुषार्थ हो रहे हैं, ये पूरा ड्रामा खिल रहा है, तो उस एक संकल्प की स्मृति में टिक जाने से बाकी के मन बुद्धि संस्कार में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर हम अटेंशन देके उससे प्रभावित ना हो। इसको कहते हैं एक राज्य मन में चलना। ठीक है, तो पुरुषार्थ में एक राज्य है, यानी सिर्फ एक संकल्प का राज्य कि बस मैं और बाबा कंबाइन, बाकी पूरा रोल, पूरा मन का संकल्प की दुनिया, संस्कार, बुद्धि, सब कुछ ड्रामा के हिसाब से चल तो रही है। मैं उसको कंट्रोल करने की, चेंज करने की, या उसको अभी अपने अनुसार चलाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं। आत्मा में स्थित होने का वो जो एक संकल्प है, वो पूरे खेल से बस उसको अलग कर देता है। और वो पूरे खेल से जो उसको अलग कर देता है, पूरे ड्रामा के उस रोल से उसको जो अलग कर देता है, वही राजा की सीट है, वही मालिक होने की, अधिकारी होने की, विजय होने की एक सीट है। तो ऐसा पुरुषार्थ अपनी चेकिंग करे कि उसमें एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। माया मतलब वो जो बताया ना, 99% के थॉट, जस्ट वन थॉट ऑफ सोल कॉन्शियस के अलावा वो जो 99% थॉट होते हैं, वो विघ्न तो नहीं डालते। इवन ये ज्ञान भी माया बन जाता है ना कई बार, जैसे बताया था सुबह की मुरली में अपना एक्सपीरियंस, कि एक तरफ थॉट में आ रहा है कि सेवा नहीं करनी है, दूसरी तरफ से आ रहा है कि ऐसे करनी है, तीसरी तरफ से आ रहा है ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। इतने सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, ये सब माया ही तो है। इसमें ज्ञानी मन भी, ज्ञानी थॉट भी माया का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लगा रहे हैं, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा जो रोल में संकल्प दे रहा है, उसका तूफान चल रहा है। तो ये सारे 99.9% जो थॉट्स या रोल में एक्शंस हो रहे हैं, वो एक्शन एक्चुअली माया नहीं है। माया सबसे ज्यादा आती है समझ में, समझ में माया है। और वो समझ यानी थॉट, तो हमारे जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, जिसमें समझ नहीं है, वो माया बन जाती है। और जो एक थॉट जो कि सोल कॉन्शियसनेस का थॉट है, उसको महसूस नहीं करने देती, तो विघ्न बन जाता है, सारी थॉट प्रोसेस माया बन जाती है। तो एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, यानी मैं आत्मा जो बाबा के जैसी कुछ नहीं करने वाली हूँ, कोई इंटरफेरेंस डालने वाली नहीं हूँ, कुछ डिसीजन कुछ भी करता भोगता हुई नहीं, जस्ट देखने वाली हूँ। देखने अभी, जैसे कल किसी ने पूछा था कि आत्मा देखती कैसे है, तो देखना अभी जस्ट बोला जा रहा है समझने के लिए कि मैं वहां प्रेजेंट हूँ। आई एम ओनली द प्रेजेंस, आई एम ओनली द अवेयरनेस दैट थिंग्स आर हैपनिंग, कि चीजें घटित हो रही हैं, चीजें रोल में हो रही हैं, सिर्फ उन सबको
जो जो सब कुछ परिवर्तन हो रहा है शरीर में, कहानी में, संकल्पों में, संस्कारों में, उसको देखने वाला जो प्रेजेंट है बस वो मैं हूं, आई एम। तो उस आई एम के थॉट के अलावा बाकी जितने भी थॉट्स आते हैं वो सब माया है। तो वो थॉट्स का प्रभाव तो नहीं पड़ता उस वन थॉट में, आई एम के थॉट में। तो दो राज्य तो नहीं होते हैं। कि मन अपना वो वाला राज्य जो शरीर की कहानी में है वो अलग फैला लेता है, और फिर कोई कभी कभी आई एम वाला थॉट भी आ जाता है। तो बाबा वही चेकिंग करने के लिए हमसे कह रहा है। तो भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो भविष्य की मतलब जो हम सबका एक सुनहरा संपूर्ण स्वरूप है, जिसमें हम सब फरिश्ते हैं, जो कि बना बनाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही वन थॉट है, आई एम। ये कोई अ, बनने की बात, होगा कि नहीं होगा की बात नहीं है, ये बनी बनाई बात है, ये निश्चय की बात है कि है ही। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। अभी हमारे अंदर मैं हूं, हर समय हूं पार्ट में, चाहे ये कर रही हूँ, चाहे श्याम का पार्ट चले, चाहे सुंदर का, क्योंकि श्याम और सुंदर यानी अच्छाई और बुराई, विकार और निर्विकार, ये दोनों चीजें देखने वाला जो आत्मा है वो कभी जज नहीं करता कि ये श्याम है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा बुरा, श्याम सुंदर, गोरा काला, ये देखने वाला मन का थॉट प्रोसेस है, जिस जिसको माया कहते हैं। तो जो भी अभी तक हम सब ने पुरुषार्थ में पहले किया, उसमें हमने अच्छा बनने की कोशिश की, बुराई छोड़ने की कोशिश करी, अच्छे संस्कार धारण करने की, और पता नहीं क्या क्या कोशिश की, बुरा बुरा सोचकर समझकर छोड़ने की कोशिश करी, यानी विकार छोड़ने की, निर्विकारी बनने की जो कोशिश करी, ये खुद में ही अपने आप में ड्रामा के अंदर संकल्पों की माया है, जो इन सब को देख रही है। ये सब होते हुए जो परिवर्तन है, आज ये थॉट है, कल ये थॉट है, हर थॉट्स तो रोज चेंज हो रहे हैं ना। एक थॉट जो कभी चेंज नहीं हो रहा, दैट आई एम, मैं हूं। तो वो हूं, वो स्वराज अधिकार है। तो अभी का जो हमारा ज्यादा से ज्यादा उस आई एम की स्थिति अभी बनती है, वो भविष्य में हमारा उतना लंबा रोल वैसा वाला प्ले करवाती है। और यहाँ अगर कम बनती है तो भविष्य में भी कम रहेगी। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज में कहाँ माया दखल तो नहीं करती। हम्म दो राज्य तो नहीं है। तो कभी रोल हूँ, रोल की पार्ट में मैं अच्छा करने वाली, बुरा करने वाली, मन की वो थॉट प्रोसेस हूँ, या कभी कभी मैं आई एम, बस कभी कभी स्थित हो जाती हूँ। तो ऐसे ये दो राज्य हो गए। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? यानी हमेशा जो सदा इन सब से न्यारी है, बाबा के जैसी है, जिसकी स्थिति में कभी कोई दाग नहीं लग सकता, इट्स ऑलवेज द प्योरेस्ट फ्लॉलेस डायमंड, वो आत्मा जो मैं हूं, उस आत्मा की स्मृति सदा कब रहेगी? राज्य के ऐसे संस्कार कब भरेंगे? तो भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। तो हम सबका वो फ्यूचर स्वरूप है ही, जहां पर हम हमेशा फ्लॉलेस, एक संपूर्ण और संपन्न स्मृति में एज अ एनर्जी, एज अ बीइंग आई एम रहते हैं। ये हमारा हम सबका बना हुआ है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ही। ये भविष्य में है, लेकिन अभी जो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ में ये चेकिंग करने का पार्ट है, तो अभी चेक करना है कि धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारण कौन सी है। संपूर्ण पवित्रता, क्या हर समय मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं हूं ही संपूर्ण पवित्र, या रोल के कर्मों से कभी अपने को क्रोधी, कभी कामी, कभी लालची, कभी गुस्सैल, कभी अपवित्र, कभी कामुकता से भरी, कभी इच्छा रखने वाली, कभी लड़ाई करने वाली, कभी प्यार करने वाली, ऐसे अलग अलग रोज बिलीफ अपने बारे में बदलते रहते हैं। क्या है मेरी विशेष धारणा? ऑलवेज चेंजिंग विद द एक्शन, ऑलवेज चेंजिंग विद द थॉट,
जो हाँ संकल्पों के हिसाब से बदल जाती है, कर्मों के हिसाब से बदल जाती है, बोलने के हिसाब से बदल जाती है, या ये तीनों चीजों को देखते हुए भी संस्कार में कुछ भी आए, कर्मों में कुछ भी चले, बोल में कुछ भी हो, संकल्पों में कुछ भी हो, मैं सदा अपने को संपूर्ण पवित्र ही मानती हूँ, क्योंकि मैं हूं ही संपूर्ण पवित्र। रोल इज नॉट मी, रूपाली इज नॉट मी। रूपाली के रोल में कुछ भी चले, अच्छा चले, काइंडनेस चले, क्रुएलिटी चले, रूपाली के रोल में कोई भी जेस्चर हो, कुछ भी धारणा संस्कार हो, बट आई एम नॉट रूपाली, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम रूपाली, आई एम जस्ट गिविंग लाइट टू द रूपालीज रोल। तो वो धारणा है या रोल के हिसाब से हमारी धारणा होती है। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। हम्म। तो ये जो रोल का हम मैं मेरा कहने लगते हैं ना, जो रोल की पहचान बनाने लगते हैं अपने या दूसरों को देखकर, एक्चुअली दूसरों का इसलिए देखते हैं क्योंकि अपने को भी देखते हैं, अपने को भी रोल समझते हैं इसलिए। तो अभी हम इतनी सूक्ष्म में जाकर सिर्फ अपने को देखें, हर हाल में अपने को देखें, है ना। जैसे अभी किसी सिस्टर ने मैसेज किया कि वो जो आपने ग्रुप बनाया है वो वाला, दूसरा वाला जिसमें मेडिटेशन जर्नी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स को छुपा दो आप, अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे कि इतने लोग गिनती गिनेंगे कि इतना कमा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो बाबा ने वही एक मन में संकल्प दिया कि डरना किस बात का, द्वैत क्यों रखना, डुअलिटी क्यों रखनी, छुपाना क्या है। जिसका दिमाग इसी में चलना है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सूक्ष्म ज्ञान लेने के काबिल ही नहीं है। जब तक हमारा धर्म, हमारा मन, हमारी इंटेंशन दूसरों के रोल को देखने में है, वी डू नॉट डिजर्व दिस सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान इतनी प्योर चीज है, इतनी पवित्र चीज है कि ये असुरों को मिल ही नहीं सकती, जिसकी आसुरी बुद्धि है। और दूसरों के पार्ट में, दूसरों के रोल में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा, ये कमा रहा है, वो वॉट एवर एक्शन इज गोइंग इज एक्चुअली बीइंग हैपनिंग, वो सब चीजें देखने वाला कैन नेवर अंडरस्टैंड सूक्ष्म ज्ञान। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसे जज करने वाला अगर होगा भी, बोलेगा भी, तो इट इज नॉट फॉर देम। अच्छा ही है कि वो लोग खुद ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान में यू जस्ट हैव टू गो इनसाइड यू। और ये हेल्प आपको जो कर रहा है, बस आपका उसके साथ एक पवित्र संबंध है, क्योंकि वो और आप एक ही जर्नी में हो, सिर्फ वो थोड़ा सा आगे है। तो वो थोड़ा सा आगे, तो आपका हाथ पकड़कर वो अपने जैसी जो भी जर्नी में एक्सपीरियंसेस हैं उससे गुजार कर ले जा रहा है। सो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। और एक्स्ट्रा ये ये हमें सोचना ही क्यों, ये भी कलयुगी सोच है। एक इनसिक्योर होना, दूसरे दिखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, जज करेंगे, दिस ऑल इज कलयुगी सोच। सतयुग में सबका सोना बाहर पड़ा रहता है। सतयुग में सबका धन, सबकी संपन्नता, सबके खेत, बगीचे, महल सब खुले पड़े रहते हैं। देयर इज नो बाउंड्री, नो बॉर्डर, नो दरवाजा, नो पर्दा, सब सबके लिए खुला रहता है। एंड देन एवरीबडी सो सेल्फ डिसिप्लिन दैट नो बडी गेट्स इन टू एनीबडीज एल्सेज प्रॉपर्टी। मतलब एक तो वहां पर ऐसे कोई लिखित प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये मेरा बंगला है या मेरा महल है, वो तुम्हारा महल है, मेरी इतनी एकड़ की जमीन है, तुम्हारी उतनी, वो सब कुछ होता नहीं सत्युग में। सत्युग एक जस्ट बहुत प्योर भावना है, बहुत एक प्योर हल्कापन में रहने वाला जीवन है, जहां पर सब कुछ है लेकिन मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है। और वहां कोई किसी के ऊपर ऐसी नजर नहीं रखता, कोई ऐसी दूसरों की चीजों को छीनने की, लेने की या कंपटीशन की भावना नहीं रखता। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपने आप में इतने संपूर्ण है। सो व्हेन एवरीबडी ज्वाइनिंग हियर, आई सी ऑल ऑफ देम एज संपूर्ण ऑलरेडी, कि वो सब खुद ही संपूर्ण है। तो कोई दूसरों के लिए, दूसरों, इसीलिए शायद बाबा ने ये संकल्प दिया होगा कि नाउ देयर इज अ टाइम टू अगेन ब्रिंग द फिल्टर। एक फिर से फिल्टर लाओ। जैसे अभी हम सूक्ष्म ज्ञान में देखते हैं कि स्थूल बहुत सारे 99% स्थूल ब्राह्मण पीछे छूट गए, वो नहीं आए इसमें। अब इसमें भी फिल्टर लगाकर देखना है कि कौन है जो इन सब चीजों से उठा हुआ है, कि क्या धन, क्या ये फलाना, ये पॉलिटिक्स, ये दिमाग लगाना कि ये हमसे ले रहे हैं, ऐसे भी होता है ये सब जो कोई भी कर रहा है, वो
वो दे डू नॉट डिजर्व द जीवन ऑफ स्वर्ग, जो कि सतयुग में सोच होती है, जहाँ सब खुला है, जहाँ कोई किसी से इन सब चीजों की भावना ही नहीं रखता। इट इज सो काइंड वर्ल्ड की वहाँ सब बहुत पवित्र होते हैं, है ना। तो अब जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो वैसी चीजें मिलेंगी, तो जो लोग इस तरह के नहीं होंगे वो अपने आप इन सब चीजों से विचलित होकर पीछे गिर जाएंगे, निकल जाएंगे अपने आप। तो इट इज ओके, हमें दूसरों के भावना से अपनी भावना नहीं खराब करनी है। तो खैर, बाबा कहते हैं कि बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। तो ये जो हम लोग रोल को मैं और मेरा कहने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूपाली पार्ट में अभी जो रोल में हुआ, इस रोल को देखकर रूपाली के पीछे की जो आत्मा है वो तो ऑलरेडी पवित्र है, संपन्न है, उसे कुछ नहीं चाहिए। शी डोंट इवन ईट एनीथिंग, शी डोंट इवन वेयर एनीथिंग, वो तो कुछ पहनती भी नहीं है, खाती भी नहीं है, टच भी नहीं करती है। लेकिन रूपाली के पार्ट में जो कुछ हो रहा है, अगर इसी का मन, रूपाली का ही मन उस चीज को देखकर ये सोच बना लेता है, जो कि 2-3 दिन तक सोच के बना ही रहा था कि ये तो अपवित्रता है, ये तो लालच है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो इसका मतलब कि अगेन हम अपनी सत्यता की, पवित्रता के धर्म से विचलित होकर ये जो रोल की चीजों से जो पहचान बना लेते हैं, ये है अपवित्रता की दखल अंदाजी। तो साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड, क्योंकि कल ये बाबा मिलन का की मुरली बज रही थी और उसी वक्त बाबा ने वो मैसेज डलवाया, तो उस वक्त इसको ये थॉट आ रहा था, अभी बाबा मिलन की मुरली तो कर लो, अभी पहले ये सब तो सुन लो, बाद में डालना। और अंदर से जैसे बाबा कह रहा हो अभी करो ये सब, अभी करो ये सब, जैसे बाबा इसके अंदर का ही सबसे बड़ा ये एक बंधन, किसी और का ही क्या होगा, इसी के अंदर ये बहुत बड़ा बंधन था। जैसे जैसे बाबा की मुरली चलती जा रही थी, ये चेकिंग करती जा रही थी और पता चलता जा रहा था असल में ये सब चीजें माया थी, जो अपने को अपवित्र समझ रहे थे रोल के अकॉर्डिंग, कि रोल में अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम थोड़े कम अच्छे हो गए। और यही सबसे बड़ी माया है कि रोल में कुछ भी होता रहे, आप थोड़े कम अच्छे नहीं हो जाते, आप हमेशा बहुत अच्छे रहते हो। रोल का कोई एक्शन कभी भी आपको कम अच्छा नहीं बना सकता। ये बात अगर जान ली, सोच ली, समझ ली, तो आपको फिर बस यही है कि याद रहे, है ना, याद नहीं रहती है। क्योंकि रोल की पुरानी प्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम और दूसरों का जो कभी कभी पेपर आता है, उसमें हम अपने को उस उनके इस नजरिए से या अपने ही पुराने नजरिए से रोल के मन को समझने लगते हैं कि ये तो अभी खराब मन है, अभी तो इसमें ये है, ये कमियां हैं, कमजोरियां हैं। तो बाबा ने कहा साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है, या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती। अब मैं आत्मा जब बाबा के साथ बैठकर देख रही हूं कि अब मन, बुद्धि और संस्कार जो कुछ भी ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बचा रहे हैं, कहीं अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, या मैं आत्मा अपनी संपूर्णता की सीट पर बैठकर इस खेल को देख रही हूं। तो मैं अपने लॉ, लॉ क्या है, लॉ ये है कि मुझे अपने को ये सदा संपूर्ण आत्मा समझना है। तो जब मैं अपने को ये संपूर्ण आत्मा समझूंगी, ये लॉ फॉलो करूंगी, तो ऑर्डर अपने आप, ऑर्डर का मतलब जो हरकतें होंगी नीचे, वो ऑल अपने आप काफी डिसिप्लिन में होंगी। और जब मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं ये ऊपर की, उपराम वाली बाबा के जैसी आत्मा हूँ, ये लॉ जब भूल जाती हूँ, तो नीचे जो ये मन बुद्धि संस्कार का खेल है, ये ड्रामा में उथल पुथल होता हुआ दिखता है, यानी ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डरलेस हो जाता है, नियम मर्यादाएं सब भूल जाता है वो। तो ये चेक करना है। तो एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, द ओनली सोल लाइक बाबा, सिर्फ वो याद, वो उपराम होकर सब कुछ देखती है, सिर्फ वही हमेशा आई एम मौजूद रहता है, या ये रोल भी उसका मन बुद्धि संस्कार का एहसास भी बीच बीच में विघन डालता रहता है। तो जबकि रोल में विघन डलते ही है, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, बट देन इसने अपने पार्ट में देखा कि जब जब इसने कर्मों से अपने को अपवित्र समझा तो बहुत विघन आए, और जब जब इसने कर्मों से अपने को छुड़ाकर संपूर्ण आत्मा समझा, तो वो ही विघन फिर गिर के धाराशायी हो गए। तो
शायद इसके पार्ट में जैसे जैसे होता जा रहा है और ये समझती जा रही है, और उसके बाद सफलता और ज्यादा मिलती है, नॉट इन द सेंस ऑफ कि बाहर कुछ सफलता की बात हो रही है, सफलता अपनी निर्विघ्न रहने की स्थिति में, अपने आत्म अभिमानी होने की स्थिति में सफलता ज्यादा से ज्यादा मिलती जा रही है। तो इसीलिए ये मदद औरों को शेयर करी जा रही है ना। तो और बात तो बाबा ने फिर आगे कहा कि और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। हम्म। अब क्या हुआ, जैसे रूपाली के पार्ट पे 2-3 दिन से ये माया के विघ्न बहुत आ रहे थे, संकल्प आपस में लड़े जा रहे थे, तो जो मूल आत्मा की शांति और आनंद था, वो उस समय बादलों के समान छुप गया था। जैसे आकाश में जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य छुप जाता है ना, तो ऐसी जो मूल आत्मा का सूर्य था, उसमें जो आनंद था, वो इन संकल्पों के बादलों के बीच में जैसे छुप गया था। बट अगेन बाबा कहता है कि हर, अभी आगे भी बाबा ने कहा है कि तूफान तोहफा बन जाता है, तो ये तूफान जब आया तो इतना सुंदर तोहफा लेके आया कि इतनी बड़ी क्लैरिटी, इतना बड़ा बंधन मुक्त, इतनी बड़ी एक स्टेज प्राप्त करी उस तूफान के बाद, है ना। तो ये हम सबको चेक करना है कि हमारे रोल के संकल्प संस्कार हमारे मूल आत्मा की सुख शांति को छीन तो नहीं लेते, नेचुरल रहती है हम मूल आत्मा की आनंद में। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज मतलब ओरिजिनल आत्मा जो बाबा के जैसी डिटैच्ड है। अब देखो ये संसार का खेल कलयुग में अभी इतना बुरा चल रहा है, दुनिया वाले भगवान के ऊपर कितनी उंगली उठाते हैं, तुमने ऐसी दुनिया बनाई, तुमने ये किया, तुमने वो किया। हम लोगों को तो कोई क्या ही कितना गंदा बोलेगा, या हमारे मन में अपने लिए क्या ही कितना गंदा निकलेगा। सोचो, आप सोच के देखो, पूरे संसार में जिस बेतहाशा बुराई, आसुरी वृत्तियां, पाप दुराचारी जो फैला हुआ है, उसके लिए भगवान को कितनी गालियां मिलती होंगी, भगवान के लिए लोग कितनी उंगली उठा रहे हैं। लेकिन क्या कभी भी भगवान ने अपनी शांति, अपना आनंद, अपना स्वामान, अपनी जो उनकी फ्लॉलेस स्थिति है, जो हाईएस्ट महिमा है, पावर है, वो कभी छोड़ी कि जाऊं जाऊं जल्दी से बच्चों को सफाई दूं, कि अरे मैंने नहीं किया, तुम लोग मुझे क्यों बोल रहे हो, या मैं जाकर जल्दी से सब साफ कर दूं, ठीक कर दूं? नहीं, ही है सच्चा पेशेंस कि वो आराम से खेल को देख रहा है, तुझे गाली देनी है, तुझे कल कुछ भी करना है करता रहे। वो इतना ऊपर अपनी उस स्वराज्य की स्थिति में है कि वो कभी इस संसार के खेल की माया में फंसता नहीं, पड़ता नहीं। तो हमारी भी क्या ऐसी स्थिति है कि क्योंकि हम भी एकदम बाबा के जैसे हैं, रोल की कोई भी कड़वाहट बुराई अच्छाई उससे मुझ मूल आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बार बार कहीं मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया, मैं सोच रही हूँ, मैंने ऐसा, ये सोचकर माया को दखल देने देते हैं, और जिससे मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो स्वराज में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। देखो, जब मूल स्थिति में हम स्थित होते हैं ना, तो फिर कुछ संकल्प बाहर से आने शुरू होते हैं, जिसमें कोई दूसरे लोग आपकी थोड़ी तारीफ कर देंगे, तो हम सोचेंगे कि हाँ हम ठीक हैं, अच्छे हैं। और अगर नहीं करेंगे तो हम फिर रोल के अकॉर्डिंग प्रभाव में आकर अच्छाई बुराई या वॉट एवर इम्प्रेशन जो हमको रोल से मिल रहा है उसमें फंस जाएंगे। तो ऐसा हमें अभी कहानी के से तो हमें अपनी पहचान नहीं बनाने की आदत पड़ी हुई है, उसके प्रभाव में तो नहीं आ जाते क्योंकि वो माया है। तो सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है ना। तो अब भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती, क्योंकि जब भी हमारे रोल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मन की असंतुष्टता को हम मेरी असंतुष्टता कहने लगते हैं, जबकि मन ड्रामा के अनुसार जो थॉट आ रहे हैं असंतुष्टता के, वो विनाशी हैं, वो रियल नहीं है, वो झूठ है। क्योंकि तमो प्रधान थॉट में से ही एक थॉट है असंपन्नता का,
असंपूर्णता का, डिससेटिस्फैक्शन का। और मेरा मूल जो स्वमान है वो तो संतुष्टता है, सेटिस्फाइड हूं मैं, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेट है। तो क्योंकि मेरे फ्यूचर में भी सदा संपन्नता और संतुष्टता रहेगी, और फ्यूचर के अलावा प्रेजेंट में मेरा जो सत्य है वो भी संतुष्ट है, तो मुझे ये याद रहता है या रोल का। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य, अगर अभी हमने जीते जी लंबे काल में इस मन ने वो एक वन थॉट जो अखंड स्वराज्य का है, अखंड फ्लॉलेस बीइंग का है, वो नहीं अगर हमने लंबे काल तक प्रैक्टिस किया और बार बार रोल के उसमें गिरते रहे, तो भविष्य में भी हमारे उस जो लंबे काल का हमें ऊपर की कॉन्शियसनेस का जो पार्ट मिलना है अखंड राज्य का, वो नहीं बन पाएंगे। फिर हमें थोड़े समय के लिए ही वहां भी मिलेगा, जैसे थोड़ी समय के लिए हम यहाँ बन पाएंगे, जितना बन पाएंगे उतना ही मिलेगा। तो भविष्य की बात तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक्चुअली अभी प्रेजेंट को देखकर ही हम बता सकते हैं। तो सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। तो पुरुषार्थ इज हैज नथिंग टू डू विद एनी फिजिकल थिंग, कि हम फिजिकली हमने कुछ गलत कर दिया, सही कर दिया, कर पाए नहीं कर पाए, अमृत वेला उठ पाए नहीं उठ पाए, खाना पीना खा पाए नहीं खा पाए, या ये कर बोल किसी को कुछ बोल दिया या नहीं बोल पाए, इससे पुरुषार्थ का लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ सिर्फ ये है कि जो कुछ भी रोल कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको देखते हुए अपने मन की अवस्था को हिलाता नहीं है, और ये तब भी अचल अडोल रहता है कि मैं तो हूं ही आत्मा। अगर संकल्प आता तो मैं ये कर लेता, संकल्प आया ही नहीं तो मैंने ये किया ही नहीं, तो मैं क्या करूं। रोल को कराने वाला जब ड्रामा है, तो रोल की यही माया तो समझनी है कि जिस चीज को हमने मुझे करना है या मुझे नहीं करना है ये समझा, ये कभी मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं तो उसको देखने वाला साक्षी था, और मैं सोच रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, और मैंने अपना सारा पुरुषार्थ इसी में बर्बाद कर दिया। तो अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। यानी अगर अपने को थोड़ा सा भी कोई कमी वाला समझा, क्योंकि कहानी में रोल में संकल्प संस्कारों में कोई उतनी संपूर्णता नहीं दिख रही है, तो मैंने अगर रोल की कमी को अपनी कमी कह दिया, तो भविष्य में भी हम पूरा राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टेट के हिसाब से जो अंतमति सोगति होगी, उसी के हिसाब से अगला रोल मिलेगा। तो बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। इसीलिए जो माया परीक्षाएं जो भी महाभारत अंदर बजती है, उसमें हमें प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है कि हम अपने लंबे काल का अभ्यास प्रैक्टिस कर पाए कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमने जीता है अपने आप अपने सत्य को लंबे काल से। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बनाओ का मतलब मन को कह रहा है बाबा, हे मन, तुम अपने को सदा संपन्न और संपूर्ण समझो। तुम नहीं समझो कि तुम्हारा जो दूसरा हिस्सा जो देहभान का पार्ट बजाता आया, जो ड्रामा के वश है, वो कभी ये कभी वो करता है या सोचता है, तो तुम असंपन्न हो गए या तुम असंपूर्ण हो गए। नहीं, तुम सदा अपने को संपन्न और संपूर्ण समझो, इसे लंबे काल तक समझते रहो। तो अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, क्योंकि करने वाले और होने वाले का वेट करने वाला तो रोल है, और हम रोल का मन है ही नहीं, यही बात समझनी है। तो यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, माना संकल्पों का बादल आते हैं, संस्कारों के कोई उतार चढ़ाव आते हैं, बुद्धि में कुछ कभी समझ की कमी हो जाती है, कोई
ताला लग जाता है समझ को, या वॉट एवर जो कुछ भी होता है, ये सब जो विघ्न है, वो तूफान आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। यानी आपके सामने जब इतना कचरा निकल निकल के आता है, तभी तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम उस कचरे को निकलता हुआ देखते हुए भी अपनी अचल अडोल स्थिति में टिक पाए। क्योंकि अगर रोल में सब अच्छा अच्छा चलता है ना, अगर अच्छे वाले बादल आते हैं, अच्छे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, अच्छे संस्कार बज रहे हैं, इसीलिए जिनके रोल में बड़े मीठी बातें, मीठी लोरी जैसे संस्कार हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलना है, कर्म है, वो लोग सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आप देखो ज्यादातर समर्पित बहनें और भाइयों के रोल में ज्यादातर व्यवहार में बहुत मिठास है, क्योंकि उनको स्टेज पे रखा गया है एक शोकेस की तरह कि ये लोग ऑलरेडी ऐसे हैं। बट सच्चाई ये है कि उनके व्यवहार में बचपन से ऐसा उनको बना दिया गया है, या रोल ने बनाया है कि वो वैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंतरिक रूप में सोल कॉन्शियस है। तो वो एक शोकेस में जैसे दिखा देते हैं ना, वो आपने देखा है कभी कभी होटल में, जो कभी कभी होटल में बाहर शोकेस में थाली लगा के रख देते हैं, पूरी जो उनके खाने की होती है, वो थाली बहुत अच्छे से सजा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो फ्रेश है, दैट डजंट मीन कि वो सच में खाना बहुत टेस्टी है, बस देखने में अच्छा लग रहा है। तो हम किसी के व्यवहार को, रोल को देखकर जो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मतलब वो अच्छा, वो होगा ही बाबा के मीठे दिल की धड़कन, नहीं। आत्मा की स्थिति में कौन है, ये ऊपर से पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई बार किसी का रोल बहुत धोखा देता है, ऊपर से रूड लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन वो अंदर से उसकी बहुत तेज प्रैक्टिस चल रही है कि वो अपने आप को देखे कि मैं ये नहीं हूं ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई साधु सन्यासी कोई ड्रग ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो, उनमें से कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सब बेकार हैं, किसी की आंतरिक अवस्था में सच में संपूर्णता है, संपूर्णता या अपनी उसका बल है, लेकिन उनका रोल ऐसा है कि वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो तूफान जब आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। जब इतनी सारी चीजें आपके संकल्प और संस्कारों में दिखेंगी, तो आपको सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और ये तोहफा है। तो तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए, इससे आपकी और आत्मिक अवस्था परमानेंट पक्की होती जाएगी। कोई भी माया का वार होता है, क्योंकि अब हम बाहर की माया की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि एडवांस स्टेज में हम लोग बाहर की माया को अच्छे से भली भांति जानने लगे हैं, या इतने तो विघ्न क्रॉस कर ही चुके हैं कि अब बाहर से, हो सकता है कि आप में से कईयों के बाहर भी अभी माया आ रही है। माया तो वो नहीं होता जो आ रही है, माया वो है जिस, जो सोच आपने उनके लिए बनाई है, वो माया है। जो रेजिस्टेंस हम बाहर वालों के या बाहर की परिस्थितियों के प्रति करते हैं, वो माया है। बाकी उनका सीन तो जस्ट एक सीन है, और हेल्पफुल है हमारे लिए कि उनका सीन जब बजे तो हम बाबा के और करीब जाएं, हम और ज्ञान समझने की कोशिश करें, हम और नष्टो मोहा होते जाएं। तो कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है ना। अब जैसे ये 3 4 चीज दिन में रूपाली पाठ में जो हालात से जो ये गुजरी, महाभारत से जो गुजरी, वो एक अनुभव इसके अंदर एड ऑन हो गया, कि अगर अब इस तरह का अनुभव कोई और से गुजरता है, तो उसके पास पता है कि हाँ, ये ऐसे पार होता है और ये चीजें आती हैं। तो इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे, उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो चार्ट का मतलब है चेकिंग ऑफ द माइंड, कि कितना रोल के कर्मों से पहचान बनाता है, और कितना वो कर्मों से डिटैच होकर रहता है अपने मूल आत्मा की अवस्था में। ये चेकिंग करो। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। हम्म, करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ, जो रोज करता है, कभी कभी नहीं। रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। क्योंकि जब जब आपने चेकिंग की और आपको लगा कि कर्मों से पहचान बनाई, संस्कारों से, संकल्पों से पहचान बनाई, तो उसको चेंज करो। तुरंत सत्य में स्थित हो जाओ, अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा समझो। तो ऐसे चेंज करते चलो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है।
है ना। तो बाबा के बच्चों में ही देख सकते हैं कि जिनका पुरुषार्थ यथार्थ ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहा है, वो खुद ही कितने विचलित हैं। और जो संसार में जो होगा वो हमने, खैर इस पार्ट ने तो देखना बंद कर दिया है, इस पार्ट ने इस बात पर विश्वास करना ही बंद कर दिया है कि कोई चिंता में है, कोई विचलित है, क्योंकि इस पार्ट का लगातार प्रैक्टिस सबकी संपन्नता और संपूर्णता को देखने की चल रही है। तो ये पार्ट अब ये नहीं कहती कि मनुष्यों में चिंता है, क्योंकि वाई आई आई कैन बी, मतलब मैं क्यों धोखा खाऊं किसी इल्यूजन से। ये चिंता वाला पार्ट तो एक्टिंग का है, एक्टिंग को सच क्यों मानूं मैं, मुझे तो अब ज्ञान मिल गया ना। लेकिन संसार में बाकी लोग इस ज्ञान को नहीं जानते, नहीं मानते, और ब्राह्मण्स बीकेस भी नहीं मानते, तो फंसे हैं उसमें। बट रूपाली का तो निश्चिंत अवस्था इसीलिए हो गई है क्योंकि अब शी नो मोर वरी अबाउट द नेगेटिव और दुखी वाला पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि अब सभी रोल, अभी आप में से भी कोई रोल अपना दुख बताते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आई सी द संपूर्णता इन यू, आई सी द सत्य बिहाइंड यू। मैं आप सबके पीछे की सत्य को, संपन्नता, संपूर्णता को देखती हूँ। इस तो इसीलिए इसको अभी फिजिकल रोल में ये सेवा करने का कोई अंदर से इंस्पिरेशन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ देखने का काम करना है, तो मैं सब कुछ सत्य में देखती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों इतना मुंह चलाकर अपने को थकाऊं, बताऊं। लेकिन फिर शायद ड्रामा में कुछ और ही था कि इसको अभी यूज करना होगा एक्टिंग करवाने के लिए, और भी ज्यादा कि हीलर बनाना है या किसी को गाइड करना है या वॉट एवर रोल में कुछ करवाना है ड्रामा को, तो वो ये सब अपने हिसाब से करवा रहा है। तो खैर, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। तो प्रभु चिंतन का मतलब ही है प्रभु के समान सबको निश्चिंत बेफिक्र सत्य संपूर्ण देखना, बाबा के ज्ञान का स्मरण करके लोगों की रोल और एक्टिंग से उनको मुक्त देखना। तो प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप। अब ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें, एक एक घटना सीन में, रोल में, हमारे या किसी के भी जो घटित हो रही है उसमें कोई भी किसी की भी खुद की चॉइस नहीं है। इट इज हैपनिंग एज पर द ड्रामा, जिसको बाबा हमारे लिए कहता है कि तुम ये मानो कि करावनहार बाबा करा रहा है, ताकि तुम्हारा बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। अगर हम ड्रामा को बीच में ले आते हैं ना, अभी रूपाली पार्ट में ऐसे ही हुआ, काफी समय से ड्रामा को ही बस बीच में ला रही थी, थोड़ा बाबा को किनारे हो कर दिया था, है ना, ड्रामा कराएगा, ड्रामा करा रहा है। तो क्या हुआ था कि अपनी पावर थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि बाबा को महसूस किए बिना, याद किए बिना कमजोर बन जाते, क्योंकि अभी पूरी तरह से देहभान मिटा तो था नहीं। और देहभान में जैसे ही कुछ कुछ टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर का हुआ तो हालत खराब हो गई थी, है ना। तो फिर ड्रामा को किनारे किया, बाबा करा रहा है, फिर बाबा को ले आए। तो बाबा को बीच में लाने से ऐसा सुकून मिलता है जैसे बहुत कोई परेशानी में फंस जाए और मम्मी पापा आ जाएं, अब संभालो आप लोग, तो बिल्कुल वैसे ही फील हुआ। क्योंकि शायद इसीलिए बाबा ने हमको एक पिता का रोल दिया है कि तुम अपनी चिंताएं ऐसे उसको दे दो जब भी बहुत फंस जाओ कभी रोल में, है ना। तो करावनहार बाबा जब बीच में लाया कि ये सब कुछ सेवा जो भी है वो बाबा ही करा रहा है, ड्रामा को थोड़ा किनारे किया, पता है ड्रामा अनुसार है बट हमें बाबा ही बोलना है, तो वो रिलैक्स हुआ, ये मन थोड़ा हल्का हुआ। तो इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा भी हो जाए रोल का, लेकिन वो आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। क्योंकि जब कुछ रोल में बुरा होता है, अशांति होती है, दुख होता है, कुछ चीज छीनी जाती है, शरीर का कुछ कोई खराबी आती है, तभी उससे नष्ट मोहा बनने का चांस मिलता है इस मन को। अदरवाइज अच्छा चलता रहेगा तो ये मन उससे निकलेगा ही नहीं, उसको छोड़ेगा ही नहीं, उससे डिटैच ही नहीं होगा। जब वो चीज खराब हो जाती है, उस चीज में दुख मिलने लगता है, तभी मन सोचता है कि अब मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे कुछ और दो जो मेरा सत्य है, जो मेरी शांति है। और तब वो आत्मा में स्थित हो पाता है, जब ये ज्ञान लेने के लिए यहाँ आता है ना। तो हर इसलिए अच्छा अच्छा हर समय सोचो, चाहे बुरे से बुरा होता रहे, वाह वाह करते रहो।
तो इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड, सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। एक सेकंड भी अगर हमने रोल में बह गए, फंस गए, तो समझो कि हमने उसमें अपनी मूल संपूर्णता की जो स्मृति का पॉज कर दिया, ब्रेक ले लिया, वो हमको लंबे काल से दूर कर देता है, लंबे काल की स्मृति से दूर कर देता है। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि इस लंबे काल का जो अभ्यास बाबा कह रहा है उसमें हमें रोल में अब कितना ही समय बचा है, कितनी प्रैक्टिस करने का टाइम बचा है, और प्रारब्ध एक लंबे समय की है। तो उस लंबे समय की प्रारब्ध का इस छोटे से समय में जो प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा टाइम मिला है, उसकी वैल्यू बहुत है। तो इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। फाइनल पेपर क्या है? फाइनल पेपर एक कह सकते हैं अंतमति सो गति, यानी जिस समय आपका शरीर छूटेगा उस समय आपकी जो अवस्था बनेगी, उसी अवस्था से, उसी स्मृति से आपकी नेक्स्ट रोल की जो भी स्क्रिप्ट है वो कैच होगी, जो कि पहले से फिक्स्ड है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपका फाइनल वही रिजल्ट निकलेगा, वही अवस्था बनेगी। लेकिन एज अ पुरुषार्थी और स्टूडेंट, एज अ बाबा के बच्चे, हमको अंदर से तो ये लगता है ना कि हम फेल ना हो, हमको भगवान ने पढ़ाया, हम अच्छा करें क्योंकि भगवान ने इतना प्यार दिया, उसने हम पर इतना ट्रस्ट किया। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है कि एक एक सेकंड हम मूल आत्मा की स्मृति में रहें, क्योंकि किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसीलिए इस समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। तो बाबा ने क्या खजाने दिए हैं? बाबा ने हमको ज्ञान के खजाने दिए हैं। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म जो बातें बताई हैं वो भुलाने वाली नहीं है, वो याद करके रखनी है ताकि समय पर काम आ सके। उन्हीं खजानों में ही हमारी संपूर्णता छुपी है। तो खजानों के मालिक हो, यानी सूक्ष्म ज्ञान की रिमेम्बरेंस रहती है कि भूल जाते हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, यानी जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उस समय वो ज्ञान कार्य में लगता है। आप ऑर्डर करो कि समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है तो जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो ज्ञान का खजाना याद आने से ही राइट स्थिति बनती है आत्मा की, और राइट स्थिति बनने से ही सही जो शक्ति यूज होनी है उस समय वो यूज होती है। क्योंकि हम अगर ये सोचे ना कि इसके साथ सामना करना चाहिए कि सहन कर लेना चाहिए, कई बार ये प्रॉब्लम आती है, कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि इनके साथ सामना करूं या सहन कर लूं। तो ये चीज हम हद की बुद्धि से सोचने की कोशिश करेंगे तो राइट डिसीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम ये छोड़ देते हैं इस बात पे सोचना कि सामना करना है कि सहन करना है कि कौन सी शक्ति लगानी है, हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि मैं मूल आत्मा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मुझे कोई नहीं टच कर सकता, मैं तो बाबा के साथ साक्षी होकर ये खेल देख रही हूँ। आप जैसे ही अपने को ड्रामा से बाहर निकालते हो, द राइट शक्ति गोज टू द रोल, बिल्कुल राइट शक्ति रोल में जाकर यूज हो जाती है और रोल बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है जो करना चाहिए। तो हमारा काम था अपने को उससे निचोड़ कर बाहर निकाल कर आत्मा बाबा के जैसे बस साक्षी होकर देखना, एंड लेट द शक्ति टेक ओवर द रोल। जो शक्ति चाहिए वो अपने आप टेक ओवर कर लेगी। जब हम बाहर जाएंगे तब ड्रामा के अंदर वो शक्ति जाएगी। हम ड्रामा के अंदर ही फंसे रहेंगे तो हम अपनी शक्ति जो भी लगाएंगे वो पता नहीं उल्टी सीधी हो जाएगी। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे ना। एक एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तब आपको इन सब चीजों के एक्सपीरियंस होंगे। तो बाबा ने कहा कि सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। सो इज इट पॉसिबल, जब हम रोल में अच्छा बनने की कोशिश करें,
रोल में नियम मर्यादा धारणाओं के पीछे पड़े रहें, तो क्या सदा खुशी चेहरे पे रहेगी? हो ही नहीं सकता। हम जब बहुत ज्यादा डूअर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा हम कर्तापन के भान में आकर सब कुछ अपने हाथों में लेकर सुधारना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमारी खुशी पल पल हर्ट होगी, जाएगी। क्यों? क्योंकि माया तो अपना पूरा विघ्न डालेगी और आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने देगी। लेकिन जिस सेकंड हम समर्पण कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, होने दो जो जैसा होना है बाहर, मैं तो मूल आत्मा हूँ, मेरे जैसे मेरे को कोई नहीं टच कर सकता, और मैं तो हुई आनंद में सदा फ्लॉलेस, सदा संपन्न संपूर्ण, ये स्मृति आपके चेहरे की खुशी कभी नहीं जाने देगी। और अगर आप रोल के अंदर पकड़ के रखोगे, ये करूं, ये नहीं करूं, वो करूं, ये नहीं करूं, तो आप तो दिमाग, देखो जब भी हम लोग कोई काम दिमाग से करते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? एकदम सीरियस, है ना? और जब एकदम निश्चिंत हल्के होते हैं तो चेहरा कैसे हो जाता है? एकदम बेफिक्र। तो बेफिक्र होना ही आत्मा की स्थिति में स्थित होना है। और बहुत दिमाग लगाकर रोल में फंसना वो सारी खुशी छीन लेता है। तो खुशी अविनाशी बाप की देन है, यानी अविनाशी बाप समान स्थिति में टिकना ही बाबा का हम सबसे ये कहना है। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो, जाने मत दो अपनी खुशी को। रोल में जो आए होने दो, होने दो, ये बाबा की टेंशन। कोई कहे तो अच्छा नियम मर्यादा सामने वाला तोड़वा दे, तोड़ दे। अरे तोड़वा देने दो, सब कर देने दो, आप पहले अपने सत्य में टिक जाओ। अब उसकी भी चिंता करना छोड़ो। हम क्यों ड्रामा में उस चीज में फंसे जो कभी हमारे हाथ में था ही नहीं, है ना? तो खुशी के लिए कहा, लेकिन हमको छोड़ना ही तो नहीं आता है। इसीलिए तो हमारा पुरुषार्थ में इतनी मेहनत लग रही है। जो छोड़ देते हैं उनका पुरुषार्थ फास्ट होता है। तो खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। तो हम लोग जो स्कूल में, लौकिक में भी, परिवार में या ऐसे लोगों के बीच में आते जाते हैं, रहते हैं, अगर हमारा ही आफ्टर बिकमिंग द चाइल्ड ऑफ अ गॉड, भगवान का बच्चा बनने के बाद भी हमारा मुंह लटका होगा, नियम धारणा मर्यादाओं के पीछे इतना सीरियस फूला हुआ और एक भारी एनर्जी वाला होगा, तो सामने वाले घर वालों की भी खुशी गायब हो जाती है। घर वाले भी भारी भारी, जिनसे मिलते हैं वो भी भारी भारी, है ना? तो आपको अपनी संपूर्णता को नहीं खोना है, उसको सदा बनाए के रखना है। फिर देखो कि चारों तरफ आपकी जो चेहरे में खुशी और हल्कापन होता है, उससे सब हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने, चाहे देश में चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब तो स्थूल सेवाओं की बातें हैं, है ना? क्योंकि ये स्थूल सेवा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सूक्ष्म बातें सुनेंगे बाबा की। तो हम्म, तो आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पार्ट देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है, तो सुखमय संसार आने के लिए, यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाओ। यानी अपने अंदर सूक्ष्म मन में, थॉट में जितना हो सके उतना ज्यादा अपने सत्य में टिको। स्वभाव, संस्कार, रोल, कर्म, एक्शन, इन सब में फंसना बंद करो और सबके सत्य में टिको। और ये अभ्यास जिनका नहीं है, जो सूक्ष्म में नहीं कर पाते, वो कम से कम अंदर से खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके खुश रहने से संसार के सब लोग खुश रहेंगे।
आप दुखी रहोगे तो संसार के सब लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि हम सब आधार मूर्त हैं, क्योंकि वह बाहर का विश्व हमारे ही संकल्पों से बना है, और हम संकल्पों में भारी हैं तो संसार भी भारी दिखेगा। हम संकल्पों में हल्के होंगे तो संसार भी हल्का दिखेगा। तो अब ऐसी सेवा की गति बढ़ाते चलो और अपना राज्य समीप लाते चलो। ठीक है, तो इनमें अभी डिटेल में पता नहीं फिर बाबा ने और बातें करी। आ, हम अब उन पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो खुशी के खजाने को सदा अविनाशी बनाकर रखना, रहमदिल बनकर दूसरों के दुख दूर करने में सहयोग देना। तो सहयोग देने का मतलब क्या है कि हर समय रहम करो, सबके सत्य को देखो, मत देखो किसी का क्रोध, मत देखो किसी के एक्शंस, मत देखो किसी की अच्छाई बुराई का पार्ट, या जो भी कह रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, उसको मत देखो। अब सिर्फ अपने को और उसको सबके सत्य में देखो। ये है सहयोग देना। रोज अपने चार्ट को चेक कर सुधार करना, यानी चेक इन चेंज। हर तूफान को तोहफा समझकर शक्ति लेना। करावनहार बाप को याद रख कर बेफिक्र रहना। है ना, तो हर एक पार्ट में पूरा ड्रामा बाबा के ऑब्जर्वेशन के अंदर हो रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार की, ऐसी कोई घटना नहीं है जो भगवान के अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही। फर्क इतना है कि भगवान को पता है कि ये सब खेल है, नाटक है, इसलिए वो फिक्र नहीं करता, और हम उसको सच समझकर पुकारते हैं, भगवान कैसे देख सकते हो तुम इतनी बुराई होते हुए, भगवान तुम क्या कर रहे हो बैठ के, आओ बचाओ इसको, सही करो इसको, ठीक करो। अरे भगवान कह रहे खेल चल रहा है, तुम्हें हो क्या गया है, होश में आओ। तो हमको भी बस यही याद रखना है, एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ गॉड, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और यहाँ तक कि ये हमारा रोल भी उसके अंडर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अच्छा बुरा कुछ होना, सही गलत, सब उसके अंडर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। उसको सब पता है कि सबके खेल में क्या चल रहा है, और वो कोई चिंता नहीं करता, तो हमको भी नहीं चिंता करनी। अमृत वेले पर बाप की शक्तियां व वरदान स्वीकार करना। अब अमृत वेले का मतलब सूक्ष्म में जो आ चुके हैं, जो बेहद में आ चुके हैं, अब उनके लिए बेहद का अमृत वेला, यानी अब हर एक समय एक एक सेकंड हमारे लिए अमृत वेला है। अभी तक जब तक हम स्थूल ज्ञान लेते थे तो 1-2 घंटे का अमृत वेला होता था। अभी हमारे लिए चौबीसों घंटे अमृत वेला। अभी हम हर समय जो संकल्प चला रहे हैं, जो ज्ञान में अपने अंदर शक्तियों को पहचान रहे हैं, वो अपने लिए स्वीकार करो। मानो उसको कि वो है ही हमारे अंदर। ऐसी नहीं कि भरेगी, कल भरेगी, बाद में भरेगी, अभी है हमारे अंदर, ऐसे निश्चय के साथ उसको स्वीकार करो। तीव्र पुरुषार्थ बन उठती कला का अनुभव करना है, यानी अब फंसो नहीं किसी रोल में, एक्टिंग में, खेल में, स्वभाव संस्कार या करना नहीं करना, इस सब में उड़ो। जस्ट गेट ओवर ऑल दीज फिजिकल थिंग्स। उड़ो मतलब उपराम हो जाओ इन सब से। खजानों का समय अनुसार सही उपयोग करना, खुशी बांटकर वातावरण में प्रसन्नता फैलाना। इस समय बहुत ब्राह्मण्स, बहुत बीके बेचारे उदास बने रहते हैं, ये नियम नहीं हो पा रहा, ये धारणा नहीं हो पा रही, ये अमृत वेला नहीं उठ पा रहे, यहाँ बहुत दिक्कत है, वहां बहुत दिक्कत है। सारी खुशी गायब है बीकेस की। वो भी थोड़ा नाचते हैं, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, ऐसा लगता है कि बस वो दिखावे वाली खुशी है, जैसे भक्तों वाली खुशी होती है। सच में अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि फिजिकल नियम संयम में इतने दबे दबे घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहे कि नियम संयम तोड़ दो, लेकिन उनका भार मत महसूस करो। जो हल्के से आराम से हो रहा है वो करो, अदरवाइज जस्ट गेट ओवर ऑल द बर्डन ऑफ फिजिकल थिंग्स। फिजिकल चीजों से उपराम होकर सपने सत्य में टिको, उसकी खुशी का अनुभव करो ना। तो उसकी प्रसन्नता जब आप फील करोगे तो और ऑटोमेटिकली फील करेंगे। मातृशक्ति कुमारिका शक्ति रूप में सेवा करो। हर अब मातृशक्ति का मतलब जस्ट थिंक एज होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू। पूरा विश्व मेरे अंदर है, मैं इन सब की माता हूँ, जगदम्बा हूँ। तो एक माँ अपने सारे संकल्पों को, अपनी क्रिएशन को कैसे देखती है? प्यार से देखती है, एक समान देखती है, शक्ति रूप में देखती है। तो हमको भी वही करना है, सबको शक्तिशाली रूप में देखना है, प्यार में देखना है, और सबको स्वीकार करना है। हर वर्ग तक बाप का संदेश पहुंचाना। वर्ग का मतलब है हमारे ही अंदर के थॉट प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, है ना। कुछ थॉट मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं हमारे अंदर, दवाई दारू वाले, शरीर की देखरेख करने वाले।
कुछ थॉट हमारे अंदर फैशन जगत के हैं, कुछ थॉट हमारे एडमिन हेड के हैं, एडमिन वाले हैं, मतलब कैसे चलाएं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ थॉट हमारे अंदर पुलिस वाले हैं। सारे वर्ग है ना हमारे अंदर थॉट्स में ही। तो वो सारे थॉट्स को संदेश पहुंचाओ। बाहर का वर्ग तो फिजिकल दुनिया वाले कर रहे होंगे, आपकी काम है अपने अंदर के सारे वर्ग के थॉट्स को। बाबा का संदेश क्या है कि तुम ये अलग अलग धर्म के हो नहीं, तुम एक सत्य हो। सिर्फ एक आत्मा सत्य है, बाकी सब ये संकल्पों की दुनिया खत्म होनी है। अब ये संस्कार संकल्प और वर्ग डिफरेंसेस खत्म होने हैं, सिर्फ एक मूल आत्मा ही सत्य है। तो निर्विघ्न टीचर बन सेवा में सफल रहना। कुछ भी हो जाए, एक टीचर के रूप में रोल जब प्ले करने को मिल रहा है, तो अपने संकल्पों को भी विघ्न मत बनने दो। सेवा का मतलब अपने सत्य में टिकते रहो, टिकते रहो, टिकते रहो, तो सफलता मिलती रहेगी। बाप के साथ कंबाइंड स्थिति में उड़ना और सबको उड़ाना। तो बाबा और मैं ही सदा कंबाइंड है और हर खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं। तो अपने आप हर परिस्थिति, हर विघ्न, हर माया के तूफान से उपराम हो जाएंगे, यानी उड़ते रहेंगे और सबको उड़ाते रहेंगे। तो ये थी पूरी मुरली का सार। ओके। ओम शांति।